हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Let's start with the remaining questions of exercise 3.2. Find the values of trigonometric functions in exercises 6 to 10. अब क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है एट द गिवन एंगल। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। अब यहाँ पे हमें 765 डिग्री के ऊपर साइन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ वी नो दैट साइन ऑफ 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू साइन x। साइन 2n पाई प्लस x की वैल्यू वापस साइन x के इक्वल होती है। जब भी हम एक सर्कुलर रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास एंगल क्या बनता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में एंगल कंप्लीट होता है 2 पाई या फिर इसे कह सकते हैं 360 डिग्रीज। सो जब हम ट्रैवल करते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, उसके बाद नेक्स्ट रेवोल्यूशन में फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू रिपीट होती हैं। इसीलिए आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सब की वैल्यू रिपीट होती है। सो वी कैन से दैट साइन 2 पाई प्लस x इज इक्वल्स टू साइन x। अगेन कॉस 2 पाई प्लस x इज इक्वल्स टू कॉस x। सिमिलरली tan 2 पाई प्लस x इज इक्वल्स टू tan x। क्योंकि जब हम 2 पाई कंप्लीट कर लेते हैं एंगल, दैट मीन्स एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर से सेम एंगल रिपीट होंगे और फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी सेम आएगी। सो इसीलिए साइन ऑफ 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू साइन x। तो यहाँ पे जो 765 डिग्री है इसे भी हम 2n पाई प्लस x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। Now 765 degree, we can write down sine of 765 degree is equals to sine 720 degree plus 45 degree. This is further sine 2 into 360 degree plus 45 degree. Okay, so यहाँ पे हमने इसे एक्सप्रेस किया sine 2 into 2 pi plus 45 degree. So this is equals to sine 45 degree. यहाँ पे हमने इसे एक्सप्रेस किया है एज साइन 2n पाई प्लस x। यहाँ पे n की जगह क्या है हमारे पास 2, बिकॉज 2 पाई इज 360 डिग्री। 2 पाई किसके इक्वल होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 into 2 पाई प्लस 45 डिग्री। सो साइन जो है अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा आफ्टर 2 रेवोल्यूशंस। यहाँ पे 2 लिखने का मतलब क्या है कि हमने 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट की हैं। 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट होने के बाद जब हम तीसरी रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री का। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री एंड वी नो दैट साइन 45 डिग्री इज 1 अपॉन square root of 2. So sine of 765 degree is equals to 1 upon square root of 2. Okay, so यहाँ पे जब भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता करनी है किसी भी एंगल पे तो हम उसे एक्सप्रेस करेंगे इस फॉर्म में 2n पाई प्लस x की फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे 2n पाई की जगह हमारे पास 2 into 360 डिग्री है, बिकॉज 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। So we can write sine of 765 degree is equals to sine 720 degree plus 45 degree. 720 degree को हमने एक्सप्रेस किया as 2 into 360 plus 45. So this is equals to sine 45 and sine 45 degree is 1 upon square root of 2. So this is the solution. This is the answer. Question number 7 is we are to find the value of cosecant minus 1410 degree. अब यहाँ पे हमने कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कोसिकेंट फाइंड आउट करने के लिए वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 1410 डिग्री। ओके, हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका इनवर्स
कर देंगे, सो यहाँ से हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी. सो फर्दर दिस थिंग कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस 1410 डिग्री प्लस सम मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री. तो यहाँ पे हमने ऐड किया है मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री. सो अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हैं तो माइनस 1410 प्लस 360 डिग्री होगा. सो विच इज अ वेरी लार्ज एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री. अगर n की जगह 2 पुट करेंगे तो वो भी 360 से ग्रेटर एंगल आएगा. अगर हम n की जगह 3 पुट करते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट 330 डिग्री. सो विच इज अगेन अ वेरी लार्ज. अगर हम और कोई स्टैंडर्ड एंगल भी नहीं बनता है, लेकिन अगर हम n की जगह यहाँ पे 4 पुट करते हैं then we will get sin minus 1410 degree plus 4 times 360 degree. Then we'll get minus 1410 plus 1440 degree. Okay, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं दिस इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, जो कि स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में आ जाएगा. So this is equals to sin 30 is 1/2. Okay, so यहाँ पे हमने मल्टीपल इस तरह से चूज करना है कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमारे पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड एंगल आ जाए विच इज लेसर देन 360 डिग्री. एक तो 360 डिग्री से लेसर एंगल होना चाहिए प्लस वो एक स्टैंडर्ड एंगल भी होना चाहिए. सो साइन ऑफ माइनस 1410 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2. So therefore cosecant of minus 1410 degree is 1 upon sine of minus 1410 degree which is equals to 2. Okay, so एक बार फिर से चेक करेंगे. cosecant की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे. So we can write sine of minus 1410 degree as sine of minus 1410 degree plus सम मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री. अब यहाँ पे हमने ये जो मल्टीपल है इसे चूज करना है इस तरह से कि एंगल एक तो हमारे पास 360 डिग्री से स्मॉलर बनना चाहिए. इसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो एंगल है 360 डिग्री से स्मॉलर आना चाहिए एंड वो स्टैंडर्ड एंगल भी होना चाहिए. सो टेकिंग n इज इक्वल्स टू 4. So 4 into 360 degree is 1440 degree. Simplifying we get 30 degree. So sin 30 degree is 1/2. So cosecant of minus 1410 degree is equals to 2. Next question number 8 is we have to find the value of tan 19 pi upon 3. So अब यहाँ पे हमने tan 19 pi upon 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So let's start the solution. Tan 19 pi upon 3, this can be written as tan 18 pi plus pi upon 3. Now separating the LCM, we have tan 18 pi upon 3 plus pi upon 3. So we have tan 6 pi plus pi upon 3. So यहाँ पे अगेन ये 2 pi का मल्टीपल ऐड हो रहा है यहाँ पे. So tan this can be written as 3 times 2 pi plus pi upon 3. So this is of the form tan 2n pi plus x. So this is again equals to tan x. Okay, so sorry, this is tan, not t, this is tan. Tan of 2n pi plus x is equals to tan x. तो इसे हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है. Now tan of 3 into 2 pi plus pi by 3, this is equals to tan pi by 3. And we know that tan pi by 3 is square root of 3. Okay, so tan 19 pi by 3 को हमने एक्सप्रेस किया एज tan of 18 pi plus pi upon 3. Then separating the LCM, we get tan 6 pi plus pi by 3. So 6 को हम लिख सकते हैं 3 into 2 pi. So this is tan 3 into 2 pi plus pi by 3. We know that tan of 2n pi plus x is equals to tan x.
So this is equals to tan pi by 3 and tan pi by 3 is square root of 3. Now question number 9 is sin of minus 11 pi by 3. अब हमें sin की वैल्यू पता करनी है at minus 11 pi by 3. So we can write it as sin minus 11 pi by 3 as 4 pi. Again 2 pi का मल्टीपल ले लिया हमने. 4 pi is 2 into 2 pi. Okay. Now simplifying this, अगर हम इस एंगल को सिंप्लीफाई करेंगे so we will get sin minus 11 pi plus 12 pi upon 3. So this is further equals to sin pi plus 3. Okay. So अब यहाँ पे pi by 3 is a standard angle. तो sin pi by 3 is square root of 3 by 2. So this is the required value. Okay. So जो भी given angle है उससे हमने 2n पाई का मल्टीपल की फॉर्म में लेके आना है. इसमें हमने प्लस 4 पाई किया एंड देन टेकिंग एलसीएम सिंप्लीफाई करके जो एंगल बनता है दैट इज अ स्टैंडर्ड एंगल. तो इस तरह से आपने गिवन एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यू है साइन ऑफ पाई बाय 3 इज स्क्वायर रूट 3 बाय 2. ओके. Now question number 10 is we have to find the value of cot minus 15 pi by 4. So we shall find the value of tan minus 15 pi by 4 and then taking its reciprocal we will get the value of cot. So tan minus 15 pi by 4 this is equals to tan minus 15 pi by 4 plus 4 pi. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 4 pi ऐड किया था तो इसमें भी 4 pi ऐड करेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 pi ऐड करेंगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट विल बिकम 16 pi. So 16 और minus 15 it will become pi by 4. So pi by 4 is a standard angle. तो इस तरह से हमने required value ऐड या subtract करनी है ताकि simplify करने पे standard angle आ जाए. So we get tan minus 15 pi plus 16 pi upon 4. So this is further equals to tan pi by 4. Now tan pi by 4 is equals to 1. So therefore cot of minus 15 pi by 4 is 1 upon tan of minus 15 pi by 4 and this is equals to 1. तो स्टूडेंट्स अगर हमने किसी भी गिवन एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस तरह से 2n पाई या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास जो गिवन एंगल है उसे रिड्यूस कर सके स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में एंड देन वी कैन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके. सो दैट्स ऑल विद द एक्सरसाइज. So students, if you find this video helpful, then press the like button and share it with your friends. Send your feedbacks and doubts in the comment section. To see more videos like this, subscribe to the channel Maths Unlocked. See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.